ऐसा होता है दोस्तों, भाई यार तू 5,000 10,000 20,000 कितने भी ले ले, मेरा सर्टिफिकेट बनवा दे, बैक डेट का बनवा दे, 2-3 साल पहले का बनवा दे, और पैसे दे दिए, सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया, मैंने फॉर्म भर दिया। ऑनलाइन कौन चेक करेगा? कौन ही चलो ऑनलाइन भी चेक कर लेगा, वहाँ भी शो करा देगा, ठीक है, 1 साल के लिए शो करा देना, 2 साल के लिए शो करा देना, बनवा लिया। फिर दूसरी भर्ती आई, भाई मेरा भी बनवा दे यार। तो दोस्तों ये स्कैम बहुत सारे चलते हैं, और आपको खुद भी नहीं, मैं आप में से 50% की बोल रहा हूँ, 50% लोगों को नहीं पता होगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, और ये बात तो पक्की तय है कि आपको जेल पक्की है दोस्तों, क्योंकि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 100% डीबी में की जाने वाली है। और यही नहीं, जहाँ भी आप अपनी नौकरी के लिए ये वाले सर्टिफिकेट लगाओगे, तो कौन सी असली नकली है, मैंने ट्रिपल सी का तो बहुत पहले बता दिया था, लेकिन नाइलेट के मैं यहाँ सारे सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, चाहे ओ लेवल का हो, चाहे ए लेवल का हो, कौन सा भी ग्रुप का हो। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट कर लिया, कौन सी ट्रेड से किया, किस में आप सुपर स्पेशलिस्ट हो। तो हर चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर पता चलेगी। वीडियो में दोस्तों आपको एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। चलते हैं बिना किसी रोक टोक के और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, आपको पता है कि यूपी पुलिस की पिछली भर्ती जो चल रही है उसकी टाइपिंग चल रही है अभी, और टाइपिंग में बहुत लोग फेल हो रहे हैं। और उम्मीद है कि देखिए, ये तो 100% तय है कि दूसरी लिस्ट आनी है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि कौन कौन सी कैटेगरी की आनी है, क्योंकि सबसे कम लोग जो है यूआर के लिए, मतलब कम का मतलब बहुत कम चांस है कि यूआर के लिए आई, लेकिन ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी ये कैटेगरी है, इनके लिए आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, चाहे बहुत कम बच्चे बुलाए जाएं, क्योंकि दोस्तों उधर जो क्राइटेरिया बहुत कम बैठ रहा है। कुछ लोग बोले थे अरे उनको तो 10% ही चाहिए, दोस्त मतलब कि जो पूरा जो वेटेज है उनकी बोल रहे थे कि उनमें से 10% ही उनको चाहिए। भाई डीबी के लिए कम से कम 3-4 गुना बच्चे होते हैं जब उनकी मेरिट लगाएंगे वो, क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं सब के सब ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि 60,204 किसी भी भर्ती को देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये आपका नोटिस है, इसको थोड़ा मैं स्मॉल कर देता हूँ, पहले आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इन्होंने बोला है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड से, और यूजीसी, एआईसीटीई या नाइलेट, नाइलेट बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है। ये मतलब जितने भी आपके जो कंप्यूटर के एजुकेशन सेंटर होते हैं, आपके आसपास में सेंटर होते हैं, वो अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादातर लोग आपसे पैसे तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें फ़ीस इतनी नहीं कटती है, लेकिन वो नाइलेट के कुछ तो फर्जी सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, अरे क्या ही करेगा। लेकिन आगे जाके वो लोग पकड़े जाते हैं, और वो बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। लेकिन फ्रॉड कौन करते हैं? जो मिडल में होते हैं, जो जैसे एजुकेशन सेंटर वाले वो लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, 20 लोगों के से पैसे ले लिए, और उनके पास 3-4 लोगों के सर्टिफिकेट हैं, उन्हीं में अपडेट कर करके सबकी दिलवाती है, और फर्जी वेबसाइट बनाकर उनके रिजल्ट वहाँ पर शो करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कैम बहुत पकड़े गए हैं, लेकिन अब सारा काम डिजिटलाइजेशन का है, तो दोस्तों अब तो डिजिलॉकर का काम हो रहा है, तो वहाँ पर जाके भी वेरीफाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ हम आपको जो ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ बताने वाले हैं। देखिए, डोइप का कोर्स होता है, डीओएमए का कोर्स होता है, एडीसी का होता है। देखिए, इसमें क्या है दोस्तों, आपके पास मिनिमम 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, रेगुलर मांगते हैं, मतलब आपने कुछ किया है, ठीक है। एडी सी ए कोर्स है, और नीचे आओगे तो इसमें बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, ए डी सी एच है, ए डी सी पी है, डी सी ए, कोई भी कोर्स हो नाइलेट का, अगर आपके पास कोई कोर्स है तो उसकी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए, कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, और ये कोपा भी होता है, कोपा में भी बहुत धांधली वगैरह चलती है, जैसे पी जी डी सी ए, डी सी ए, सारे लोग इसमें वैलिड हैं। और एक यूपी डेस्को से होता है 1 साल का डीआईटी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जैसे आप अगर ग्रेजुएट हो, जैसे बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, और बैचलर ऑफ वोकेशनल होते हैं कंप्यूटर के, आईटी के होते हैं, मशीन लर्निंग के होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं, बीटेक है, सारे कोर्स यहाँ पर वैलिड है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो कंप्यूटर का, जैसे आपने एमएससी कर रखी हो, एमसीए कर रखा हो, हर कोई कोर्स वैलिड है। और नाइलेट से डोइक के ओ लेवल का होता है, वो इसमें मेन मांगा जाता है, ठीक है। और आईटीआई से 52 सप्ताह का एक कोपा का कोर्स होता है, वो भी है। तो सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर केवल नाइलेट के, ये तो कोर्स मैंने बता दिए, अब मैं आपको बताऊंगा नाइलेट के बारे में। उन्होंने बोला है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु
जो उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, और यह शासन है भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब देखिए, ये है दोस्तों एक वेबसाइट है नाइलेट की, जहाँ से ऑलमोस्ट लोग सभी जानते हैं जो कंप्यूटर के उनके पास कुछ सर्टिफिकेट भी हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा ट्रिपल सी, बी सी, ई सी सी, ए सी सी, बहुत सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, ओ लेवल के भी कोर्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पब्लिक नोटिस कैंडिडेट इंस्टीट्यूट, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, बहुत अच्छे खासे कोर्स आपके होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन लॉगिन का है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये नोटिस भी चल रहे हैं। और देखिए रीजनल सेंटर, सर्च इंस्टीट्यूट, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट, कोर्स लिस्ट ऑफ एक्टिव एन एस क्यू एफ कोर्स, अप्लाई ऑनलाइन, ट्रेनिंग, डाउनलोड एडमिट कार्ड, बहुत सारी चीज़ें। तो यहीं और थोड़ा नीचे आओगे तो इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी है। अब इसका एक पेज है जहाँ पर हम लोग जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, वेरीफाई करते हैं, नाइलेट का ही है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि देनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट फॉर नाइलेट एग्जामिनेशन। ठीक है, आप इनको वेरीफाई करवाओगे अपने डिजी लॉकर से भी। देखिए ये खैर एक दो तीन जो पॉइंट है आपके लिए नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोर, एडोब रीडर, पहले क्या होता था वो सब चीज़ चलती थी, लेकिन अभी जो वेब ब्राउज़र जो है इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब उनको किसी भी, जैसे प्लग इन टाइप की होती हैं, पहले इंस्टॉल करनी पड़ती थी जब कोई कोई साइट चलती थी, लेकिन अब हर कोई साइट बिना किसी थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन के चल जाती है। अब उन्होंने बोला कि आप इनके पास दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, रेगुलर होते हैं, मॉड्यूलर होते हैं। रेगुलर में जैसे ए सी सी, ट्रिपल सी, बी सी सी, एन डी एल एम एन, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, मॉड्यूलर। सबसे पहले तो आपको ये जांच करना है आपका रेगुलर है या मॉड्यूलर है। ये आप लोग वैसे सर्टिफिकेट में लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आपने जहाँ से भी सर्टिफिकेट लिया है जिस भी इंस्टीट्यूट से, वहाँ से पूछ सकते हो। तो वो आपको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर भी करना पड़ेगा रेगुलर या मॉड्यूलर। जैसे मैं रेगुलर सेलेक्ट करता हूँ तो रेगुलर के लिए यहाँ पर कुछ कोर्स आ जाते हैं, जैसे ए लेवल का है, A1 ओ लेवल है, और एप्रिसिएशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ऐसे करके बहुत सारे कोर्स हैं। तो आपको यहाँ पर पहले देखना है आपने कौन सा कोर्स किया है। अब वो कोर्स सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं अभी ए लेवल का कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस फॉर्मेट में डालनी पड़ेगी, DD, और ये आपका ऑब्लिक ऑब्लिक, और YY के फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ ईयर डालनी है, और नीचे एक कैप्चा कोड ये आपको लिख लेना है, फिर आपको सबमिट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक OTP जाएगा, ईमेल और SMS के थ्रू आप भेज सकते हो। नीचे मोबाइल नंबर भी आप डालोगे। अब जैसे ही मैं दूसरा, जैसे मॉड्यूलर सर्टिफिकेट पे डालता हूँ, मैं ओ लेवल पर क्लिक करता हूँ और कोर्स सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसमें से कौन सी सब कैटेगरी पे किया है। जैसे इसमें प्रोग्रामिंग है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, और बिजनेस सिस्टम है, सिस्टम डिज़ाइन, बिजनेस एप्लीकेशन, बहुत सारे हैं, IoT भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग, बहुत सारे हैं। जैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे सर्टिफिकेट पे दिया हुआ, मैं उसको डाल लूँगा, और यहाँ डेट ऑफ, वही है स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा, सबमिट करूँगा, फिर मेरे पास OTP जाएगा। OTP जाने के बाद मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा आ जाएगा वेरीफाई आपका। अगर यहाँ पर लिखा आ जाता है कि आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई है तो आपका जेन्युइन है, नहीं तो दोस्तों आपका बिल्कुल बेकार है। ये चीज़ आपको ज़रूर चेक कर लेनी है। और यहाँ एक नोटिस इनका, ये खुद नाइलेट ने ही जनरेट किया है, प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। ट्रिपल सी इन्होंने दे रखा है, लेकिन या कोई भी हो, बिफोर देयर OA लेवल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सबमिट फील्ड ऑफ द रोल नंबर। तो जैसे ये ट्रिपल सी है तो O लेवल का ऐसे सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारी जानकारी डालने के बाद में सबमिट करोगे तो आपको सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड होके मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, दोनों चीज़ें आपकी जो यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वेरीफाई सर्टिफिकेट डिटेल इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कैंडिडेट सर्टिफिकेट डिटेल्स फॉर नाइलेट एग्जामिनेशन, सीरियल नंबर होता है, एक होता है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, और कैप्चा कोड यहाँ डाल के चेक डिटेल करनी है। और जैसे ही चेक डिटेल करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा पूरा कि वैलिड है या इनवैलिड है। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा कि स्टेप टू वैलिडेट डिजिटल सिग्नेचर, इसको हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये वेबसाइट हमको यहाँ लेके आ जाएगी, और उन्होंने बोला कि यहाँ स्टेप टू वेरीफाई, राइट क्लिक, क्वेरी मार्क, डिजिटली साइन सर्टिफिकेट, ऐसे करके यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखे हैं कुछ। तो और यहाँ भी है कि प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग है, वो मैंने भी आपको दिखा दिया। अब देखिए, अब वेरीफाई कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऐसा मिलेगा। ठीक है, आपका नाम आएगा, आपकी पंजीकरण संख्या, और पिताजी का नाम, माताजी का नाम, तो ये सारी चीज़ जो आपकी आएंगी, और ऊपर लिखा आएगा आपका सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है,
और इसमें थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे आप, तो यहाँ पर आपके नंबर वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखेंगी, आपकी परसेंटेज वगैरह, ओवरऑल ग्रेड, हर चीज़ आपको जो है यहाँ पर दिखेगी। और ये चीज़ जो आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो ये चीज़ होती हैं ओ लेवल के सर्टिफिकेट में। और अगर कुछ और जानना चाहते हो तो आप लोग बता सकते हो, मैं वो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों मैंने ये सर्टिफिकेट यहाँ पर ओपन कर लिया आपके लिए। तो देखिए मैं थोड़ा आपको ये दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये नेम वगैरह और ग्रेड वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाती हैं। ये चीज़ आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपकी नहीं आ रही है दोस्तों, तो आपका सर्टिफिकेट फेक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, लिंक सारी मैं नीचे दे दूँगा। और यही जानकारी थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बता देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसी जानकारी जानना चाहते हो तो आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भरी दिल से राम राम।